हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल मस्त जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, होता क्या है, ठीक है, क्या होता है, किसे कहते हैं, सभी एग्जाम्पल को ले लेकर मैं समझाने वाला हूं। तो आप लोग से मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को या फिर नहीं करें, या फिर लाइक करें या नहीं करें, उससे कोई मतलब नहीं है। शेयर करें या नहीं करें, पहले आप इस क्लास को देखिए अच्छे से। अगर अच्छा लगे तब आपको जो मर्जी करे वो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग सीखते हैं कि प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर आखिर होता क्या है, किसे कहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर वह संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। कहां से? एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, जिसका कोई अंत नहीं होता है। अनंत उसे ही बोलते हैं जो कोई लिमिट नहीं है भाई मेरे, कि वो जाएगी तो जाएगी कहां तक। बात समझ में आ रही है ना? उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, ठीक है। अगर हम लोग जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8, 9, 10, यानी कोई लिमिट नहीं है कि ये जाएगा कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। ये अनंत का साइन होता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर हम लोग देखें तो इसे एक और तरह से बोल सकते हैं, बिल्कुल आसान से आसान भाषा में, ठीक है। देखिए, गिनने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग हम लोग करते हैं उसे ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो जिन संख्याओं का उपयोग हम लोग गिनती के लिए करते हैं, किसी चीज को गिनने के लिए, कि जैसे कि 5 आम है, 10 अनार है, ठीक है, ये कोई वस्तु हो गया, जैसे कि बुक मेरे पास कितना है, ठीक है। तो उस चीज को, किसी भी चीज को गिनने के लिए हम लोग गिनती का उपयोग करते हैं, उसी गिनती को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, ठीक है। अब देखें अगर हम लोग तो प्राकृतिक संख्या किससे डिनोट किया जाता है? तो प्राकृतिक संख्या को हम लोग n से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? n से सूचित करते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। देखिए, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। इसीलिए मैं इस क्लास में दोनों को लेकर आया हूं, जिससे कि दोनों एक साथ जब आप लोग पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो हम लोग देख लिए कि कोई संख्या एक से शुरू होकर अनंत तक जाए उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या फिर गिनने के लिए जिन संख्याओं का हम लोग प्रयोग करते हैं उसे ही हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग पूर्ण संख्या यानी होल नंबर क्या होता है उसको समझते हैं, ठीक है। देखिए, अब हम लोग समझते हैं कि पूर्ण संख्या यानी होल नंबर आखिर हमारा होता क्या है, ठीक है। क्या होता है पूर्ण संख्या? यानी हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि गिनती की वह संख्या जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे ही हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। देखिए, क्या होता है ना कि हम लोग प्राकृतिक संख्या में क्या पढ़े हैं कि वह कोई भी संख्या जो एक से शुरू होती है और पूरा अनंत तक जाती है उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कह रहे थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि बस उसमें एक शून्य लगा दिया जाए पहले, यानी कोई भी ऐसी संख्या जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मतलब अनंत तक जाती है, ठीक है। कहां तक? अनंत तक जाती है, उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर आप लोग को मैं समझाऊं तो आप लोग सीधी सी भाषा में ये बोल सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या में शून्य को जोड़ लेने पर वो हमारा क्या हो जाता है? जो संख्या प्राप्त होता है उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे, यहां से अगर हम लोग देखें, यहां से लेकर यहां तक, एक से लेकर अनंत तक, तो ये क्या कहलाता है? हमारा प्राकृतिक संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? हमारा प्राकृतिक संख्या कहलाता है, ठीक है। और वहीं अगर हम लोग इसमें एक 0 को शामिल कर दें यहाँ पे, ठीक है, और अनंत तक लेकर आए तो ये क्या कहलाने लगेगा? ये हमारा कहलाने लगेगा यहाँ पे पूर्ण संख्या कहलाने लगेगा। क्या कहलाने लगेगा? पूर्ण संख्या कहलाने लगेगा। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। देखिए, अभी इसमें किया क्या गया है? बस एक शून्य को ऐड कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, ठीक है। अगर हम लोग इसको देखें कि पूर्ण संख्या यानी होल नंबर को किस लेटर से उसको सूचित किया जाता है
तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि W से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? W से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोग को ये क्लास समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो अब अगर आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दो, ताकि वहां पे जिसके पास शेयर करोगे वो भी अच्छे से इसको समझ पाए, जिसको समझ में नहीं आता है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं और देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।